हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेस्ट वे में। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि आपके जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन भी है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर वुड बी। आपको दे रखा है कि कोई वायर थी जिसके अंदर यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस था आर, और उससे हमने एक एन साइडेड पॉलीगन बनाया। तो अब जब एन साइडेड पॉलीगन बनाया तो उसका रेजिस्टेंस पूछ रखा है। तो क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये एक यूनिफॉर्म वायर है और जिसका रेजिस्टेंस आर है। इससे हमने क्या बना दिया, एक रेगुलर पॉलीगन बनाया जिसकी एन साइड्स है। तो उसका हमें पूछ रखा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए अब यहाँ पे हमें रेगुलर पॉलीगन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, लाइक ऐसे 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 करके वो एन साइड्स है उसकी, ऐसे डॉट 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 एन साइड्स है। तो एक फॉर एग्जांपल ये हमने ए पॉइंट लिया एडजेसेंट और एक बी पॉइंट ये लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रखा है, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर। तो ये एडजेसेंट कॉर्नर पे, इस साइड के दो कॉर्नर पे हमने एक ए पॉइंट लिया है, एक बी पॉइंट लिया, इसके इक्विवेलेंट हमें एक रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस सिस्टम का। तो हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, स्टार्टिंग में लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ साइड्स, लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो एन बी द टोटल नंबर ऑफ साइड्स। अब यहां पे क्या है कि if R be the total resistance of the wire, R be the total resistance of the wire, total resistance of the wire, तो एक resistance of the wire, तो देखो कि हमने ये पॉलीगन इस वायर से बनाया है और इसकी टोटल एन साइड कितनी है, इसकी टोटल इस साइड से हमारे पास एन। तो एक साइड है ये, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखो हम इसका एज्यूम करते हैं, लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ वन साइड, रेजिस्टेंस ऑफ वन साइड ऑफ पॉलीगन, वन साइड ऑफ पॉलीगन, वन साइड ऑफ पॉलीगन। तो मैंने माना आर रेजिस्टेंस है, तो टोटल जो एन आर है वो इसके इक्वल हो जाएगा आर के टोटल। अगर इसका आर माना तो आर 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 सब मिला के क्या बनाएंगे, कैपिटल आर। तो एक साइड का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, आर बाई एन। तो एक साइड का रेजिस्टेंस हो चुका है आपके पास आर बाई एन। अब इस पॉलीगन का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो ये वाला रेजिस्टेंस इस एंड के, ऐसे दो हमने एंड इस जो हमारे पास ये साइड है, इससे हमने दो टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, एक ए और बी, और इसके इक्विवेलेंट में आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो ये यहाँ पे अगर करंट जाता है, लेट्स सपोज दैट आई, तो इस तरफ पूरे तरफ जाएगा कितना, हमने माना I1, और यहाँ जाएगा इसमें I2। तो क्या ये दोनों, ये जो I1 है, जितने भी हमारे पास ये अगर टोटल n थे, तो ये कितने बन गए हमारे पास, n-1 रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास हो गया, इसका रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है R, और इनका कितना है हमारे पास, क्योंकि ये सारे सीरीज में कनेक्ट है, क्योंकि इनके अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा है। और जब भी सेम करंट फ्लो करता है तो हमारे पास किस में होते हैं, सीरीज में। और ये वाला रजिस्टर है, ये इसके अंदर I2, इसके अंदर I1,
तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस वाले टर्मिनल का, ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास n-1 इंटू आर, और ये हो गया आर। अब आपके पास कहानी क्या है कि आपके पास दो रजिस्टर हैं, ऐसे समझो, जो कि पैरेलल में कनेक्ट है। एक है आपके पास n-1 इंटू आर, जो कि ये सारे रजिस्टर जो n-1 बचे हैं इसको निकालने के बाद इधर, और इसका है आर। अब इनके बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और तो देखो कैसे करेंगे हम इसे, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट करंट जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 कितना है आपके पास, R1 है आपके पास R, तो ये हो गया आपके पास R इंटू n-1 इंटू आर डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो n-1 इंटू आर प्लस आर, तो ये बनेगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर, तो n-1 डिवाइड बाय आर से आर कैंसिल, तो ये डिवाइड में बचा n आर एंड ऊपर था कितना आर स्क्वायर, तो इससे एक आर कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा अब n-1 इंटू आर डिवाइड बाई n। तो इसको देखो फर्दर सॉल्व करते हैं, n-1 डिवाइड बाय n इंटू आर, और आर कितना था हमारे पास, बताओ आर कितना था, स्मॉल आर का रिलेशन फाइंड किया हमने आर बाई एन। तो ये हो जाएगा आपके पास n-1 डिवाइड बाय n एंड r डिवाइड बाय n। तो ये बनेगा आपके पास n-1 r डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो ये बना आपके पास n-1 इंटू आर डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हुआ आपका करेक्ट, जो कि आपको है यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।